हिंदी फिल्म का एक गाना है जिसमें बोल कुछ इस तरह से हैं, क्या से क्या हो गया देखते देखते। कुछ ऐसी ही बात कही जा सकती है आम आदमी पार्टी के लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की जब जेल से रिहाई हुई तो आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा होगा कि लोकसभा चुनाव की कैंपेन दिल्ली में उफान मारेगी, लेकिन फिर स्वाति मालीवाल वाला कांड हुआ, एपिसोड हुआ और उसके बाद इस कहानी में कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। दिल्ली में कैंपेन को लेकर बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं। 24 घंटे से कम समय आप कह सकते हैं एक तरह से दिल्ली में रह गया है चुनावी प्रचार प्रसार का। और आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि लोकसभा चुनाव में जब पहले अरविंद केजरीवाल नहीं थे, वो जेल में थे, उस वक्त ये नारा बुलंद किया जाए, जेल का जवाब वोट से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दे दी, यानी कि चुनाव प्रचार करने के लिए उन्हें राहत मिली और वो 21 दिनों के लिए 20 से 21 दिनों के लिए बाहर आए। दिल्ली में चुनाव कैंपेन करना था, पंजाब में चुनाव कैंपेन होना है और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पे उभर सकते थे। लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आया मई 13 को, जब स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की न्यूली इलेक्टेड राज्यसभा सांसद हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और 9:30 बजे के आसपास एक ऐसी आंधी आई जिसने आम आदमी पार्टी के कैंपेन की स्ट्रैटेजी को एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका दिया। सिविल लाइंस थाने में स्वाति मालीवाल गई, उससे पहले पीसीआर पे फोन करके उन्होंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई थी और उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के पीए यानी कि विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की है, मारपीट की है। और इसके बाद इस पूरे मामले के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा और कई लोग सवाल उठा रहे थे क्या सीएम आवास के अंदर ऐसी कोई घटना हो सकती है। कुल मिलाकर इस बात के बाहर आने के बाद बीजेपी को इस चुनाव में बैठे बिठाए एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधना शुरू किया। एक के बाद एक हमले हुए और लगातार, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति के नेता हो या फिर नेत्री हो, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से लेके चुनावी रैलियों तक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर जबरदस्त हमला बोला। फिर हुआ लखनऊ वाला एपिसोड। अरविंद केजरीवाल गए थे इंडिया अलायंस के लिए एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसके जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसी वक्त विभव कुमार की गाड़ी वहां समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर के अंदर खड़ी थी और वहां मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। सवाल ये पूछा जा रहा था कि जब आम आदमी पार्टी ने ये दावा किया कि वो विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई करेगी, इस मामले का संज्ञान अरविंद केजरीवाल ने खुद लिया है, तो फिर ऐसे में विभव कुमार को लेकर अरविंद केजरीवाल एक शहर से दूसरे शहर क्यों घूम रहे हैं। कुल मिलाकर ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि इन तमाम घटनाओं ने आम आदमी पार्टी के लिए पिछले कुछ दिनों में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी की है दिल्ली में। मुश्किल इस लिहाज से कि चुनाव में आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे नैरेटिव बने, जनता के बीच पहुंचे, आप जो हमला विपक्षियों के खिलाफ बोल रहे हैं उस पर चर्चा हो और आप जो अल्टरनेटिव दे रहे हैं वो मैसेज लोगों तक पहुंचे। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से लगातार मीडिया में खबरें ये चल रही हैं कि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर दर्ज करा दी, स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में जाकर विभव कुमार के खिलाफ बयान दर्ज किया और इसके बाद किस तरह से अरविंद केजरीवाल के पीए को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। नैरेटिव क्या चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद इसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी दफ्तर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सीधा खुली चुनौती दे रहे हैं कि आप चाहे जितने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपको गिरफ्तार करना है एक बार में कर लें, ये रोज रोज का जेल का खेल बंद करें। कुल मिलाकर इससे हुआ क्या, आम आदमी पार्टी ने ये की कोशिश ये रही होगी कि वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के कैंपेन कराए और फिर दूसरे राज्यों में अरविंद केजरीवाल हर दिन जहां भी जिन भी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को जरूरत है वहां जाकर चुनावी कैंपेन करे। ऐसा अरविंद केजरीवाल करते भी आ रहे हैं। उन्होंने न केवल आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए दिल्ली में कैंपेन किया बल्कि कांग्रेस के भी जो 3 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी रोड शोज किए हैं। अरविंद केजरीवाल लखनऊ गए, वहां पे रिजर्वेशन वाला मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन कहानी क्या बनी, न्यूज ब्रेक क्या बना, स्वाति मालीवाल का मुद्दा।
फिर अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र गए, वहां पे महाविकास अघाड़ी या फिर इंडिया अलायंस के लिए उन्होंने कैंपेन किया। जमशेदपुर में जाके अरविंद केजरीवाल ने हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कैंपेन किया और वहां पे जमकर बीजेपी पर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी आदिवासियों के खिलाफ है और यही वजह है कि आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया। द्रौपदी मुर्मू जो देश की राष्ट्रपति हैं, उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी हैं। कुल मिलाकर एक लंबे समय के बाद जो डेंट लगा था आम आदमी पार्टी के मोमेंटम को, उसको संभालते हुए और अपनी पिच पर बीजेपी पर हमला करते हुए अरविंद केजरीवाल कल जमशेदपुर की रैली में दिखाई दिए। अब अगर आप स्वाति मालीवाल के एपिसोड को देखें तो इससे सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी को यह लगा कि नैरेटिव आप सेट नहीं कर पा रही थी। दिल्ली में नैरेटिव सेट हो रहा था स्वाति मालीवाल के एफआईआर से, नैरेटिव सेट हो रहा था स्वाति मालीवाल के लगातार एक के बाद एक ट्वीट से। और अब जब चुनाव में आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं, कैंपेन में आखिरी कुछ घंटे बचे हुए हैं, ऐसे में स्वाति मालीवाल ने एक बड़ा लंबा सा पोस्ट ट्विटर पे डाला है जो एक्स के नाम से जाना जाता है और वहां पे यह आरोप लगाया है, दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने के एक बड़े नेता से उनकी बात हुई है। उन्होंने बताया कि हर किसी को टास्क दिया गया है। स्वाति ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहती है, उनसे जुड़े हुए, उनके यूएस ट्रिप से जुड़े हुए वीडियोस को यूएस के वॉलंटियर्स से मंगा रही है और इसके साथ साथ वो ये भी कह रही थी कि अलग अलग नेताओं को कहा गया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वीडियो फुटेजेस मंगाएं, ट्वीट करें, कुल मिलाकर स्वाति मालीवाल का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाए। इस फिराक में आम आदमी पार्टी लगी है। ये दावा स्वाति मालीवाल ट्विटर पे कर रही हैं। स्वाति मालीवाल से जो करीबी लोग हैं उनका भी धड़ाधड़ एक के बाद एक ट्वीट आ रहा है आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं को घेरते हुए और इसमें मुख्यतः निशाने पे आतिशी हैं जो दिल्ली में मंत्री हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं। कुल मिलाकर स्वाति मालीवाल वाले एपिसोड से आम आदमी पार्टी के एजेंडा सेटिंग और नैरेटिव सेटिंग का जो पूरा काम था उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। अब ये जब आखिरी 24 घंटे कैंपेनिंग के बचे हुए हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि फिलहाल वो अपने कैंपेन पे फोकस करें और किस तरह से न केवल आपके लिए बल्कि इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार प्रसार किया जाए, इसको लेकर आम आदमी पार्टी बहुत फोकस्ड इस वक्त दिखाई दे रही है। और जैसे ही कल की कहानी समाप्त होती है, दिल्ली में 25 तारीख की वोटिंग खत्म होगी, उसके बाद आप मुखिया पंजाब में दिखाई देंगे और वो इस उम्मीद में होंगे कि तब तक ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। कुल मिलाकर जब आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय हो, ऐसे में अगर न्यूज स्पेस नैरेटिव चुनावी दौर में कोई और व्यक्ति सेट कर रहा हो जिससे आपके चुनावी नैरेटिव को झटका लगता हो तो कहीं ना कहीं ये बड़ा नुकसान माना जाता है। हाँ, एक बात जरूर है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद खुलकर स्वाति मालीवाल पर कोई बात नहीं कही है और उन्होंने निशाना इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी पर साधा है और साथ ही आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि स्वाति मालीवाल ने जो कुछ भी किया है वो बीजेपी के इशारे पे किया है। स्वाति मालीवाल अब आम आदमी पार्टी की सदस्य नहीं बल्कि बीजेपी का मोहरा है और उन्हीं के इशारे पे कैंपेन को डिरेल करने के लिए ये सब कुछ किया गया था। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी लोकेंद्र पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।